हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ट्रू एस्पिरेंट्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिजिटल इंडिया वीक 2022। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या नई नई चीज़ें हुई हैं या इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो ये अभिषेक श्रीवास्तव सर हैं और हिस्ट्री, कल्चर, आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी के मास्टर। ट्रू एस्पिरेंट्स का ये टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप नंबर है और मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग कनेक्ट हों। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना डिजिटल इंडिया वीक 2022। सो व्हाई इन डिस्कशन। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड डिजिटल इंडिया वीक 2022 अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम विच एम्स टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मेक लाइफ ईजियर। तो हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल इंडिया सप्ताह का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना और जीवन को आसान बनाना है। ठीक है, तो अब इसका जो थीम है या इसका विषय हम देखें तो इसका विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा, मतलब न्यू इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ओके, सो देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना भी इसका उद्देश्य है। देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और इसके साथ ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदल देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाने या ये हम कह सकते हैं एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, इसके साथ जीवन को आसान बनाने के लिए सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करना और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहलों की शुरुआत की। ठीक है, तो सेवरल डिजिटल इनिशिएटिव्स स्टार्टेड और इनका जो उद्देश्य है वो क्या है, टू प्रमोट स्टार्टअप्स। ठीक है, तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई सारी डिजिटल पहलों की शुरुआत की गई। तो अब ये जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं ये क्या क्या हैं, तो डिजिटल इनिशिएटिव में पहली है डिजिटल इंडिया भाषिनी। ये क्या है? डिजिटल इंडिया भाषिनी भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेतृत्व वाला एक लैंग्वेज ट्रांसलेट हम कह सकते हैं फोरम है। लैंग्वेज ट्रांसलेट फोरम है या भाषा अनुवाद मंच है। और ये भाषिनी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। तो भाषिनी प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, NLP इसको हम कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके साथ संसाधनों को MSME इनोवेटर्स को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएगा। स्टार्टअप और व्यक्तिगत इनोवेटर्स को भी ये सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेस को MSME, स्टार्टअप एंड पर्सनल इनोवेटर्स को सार्वजनिक डोमेन या पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके बाद इसमें अगली चीज आती है डिजिटल इंडिया जेनेसिस। ठीक है, तो इसको हम देखें तो डिजिटल इंडिया जेनेसिस जो है
ये जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स, जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स। ठीक है, इसमें भारत के जो टियर 2 और टियर 3 जो शहर हैं उनमें सफल स्टार्टअप की खोज करना, समर्थन, विकास और सफल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय गहन तकनीकी स्टार्टअप मंच है। इसके बाद इसमें तीसरी स्कीम आती है माई स्कीम। माई स्कीम क्या है? ये सरकारी योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने वाला एक सर्च और डिस्कवरी मंच है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सर्च एंड डिस्कवरी फोरम है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट की जो प्लान्स हैं उन तक पहुंच की सुविधा प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य साथ ही साथ वन स्टॉप सर्च और डिस्कवरी पोर्टल को प्रस्तुत करना है। तो वन स्टॉप सर्च एंड डिस्कवरी पोर्टल, ठीक है, जहां पर उपयोगकर्ता जो है वो उन योजनाओं को खोज सकता है जिनके लिए वो पात्र हैं। ठीक है, अगली चीज यहां पर आती है मेरी पहचान या माई आइडेंटिटी। मेरी पहचान या माई आइडेंटिटी, तो ये एक सिटीजन लॉगिन के लिए एक नेशनल एकल साइन लॉगिन, या शॉर्ट में हम इसको नेशनल सिंगल साइन लॉगिन नेशनल सिंगल साइन ऑन है। और ये बेसिकली एक प्रयोक्ता प्रमाणीकरण सेवा है जिसमें क्रेडेंशियल्स का एक एकल समुच्चय एकाधिक ऑनलाइन अनुप्रयोगों या सेवाओं तक पहुंच को प्रदान करता है। तो अब इसके बाद इसमें अगला काम आता है चिप्स स्टार्टअप प्रोग्राम, और इसको हम C2S प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो C2S कार्यक्रम का जो उद्देश्य है बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएट और जो रिसर्च कर रहे हैं या अनुसंधान कर रहे हैं, इन पर जो है सेमीकंडक्टर चिप्स के डिज़ाइन के क्षेत्र में विशेष जनशक्ति को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन का जो क्षेत्र है उसमें लोगों को ट्रेन करना। ठीक है, ये इसका यहाँ पर उद्देश्य आ गया। और देश में जो अर्धचालक डिज़ाइन है उसमें शामिल स्टार्टअप के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में ये कार्य करता है। साथ ही साथ ये संगठनात्मक स्तर पर सलाह देने की या एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी काम कर रहा है। ठीक है, और संस्थानों को डिज़ाइन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो है वो उपलब्ध कराना, ये भी इसका काम है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ आती है इसमें इंडिया स्टैक ग्लोबल जो है उसको देखें तो ये आधार के बाद UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके बाद डिजी लॉकर के बाद जो कौन वैक्सीनेशन प्रोग्राम या वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म, इसके बाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, फिर इसके बाद हम देखें तो दीक्षा प्लेटफॉर्म और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी इंडिया स्टैक के तहत जो भी परियोजनाएं हैं उनका एक वैश्विक भंडार है। और ये भारत को जनसंख्या स्तर पर डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं के निर्माण के नेता के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भारत को निर्माण के नेता के रूप में स्थापित करने में ये मदद करेगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पर अगली चीज़ आ जाती है कि डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है इसको भी हम थोड़ा सा समझें। तो डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है उससे संबंधित इस प्रोग्राम को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इस कार्यक्रम को भारत नेट, इसके बाद मेक इन इंडिया, फिर हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और औद्योगिक गलियारों आदि जैसी कई महत्वपूर्ण जो है सरकारी योजनाओं के लिए सक्षम किया गया। और इसका जो क्षेत्र है वो ये है कि हर नागरिक के लिए उपयोगी के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा या डिजिटल बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एवरी सिटीजन, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आ जाती है मांग पर शासन और सेवाएं, मांग पर शासन और सेवाएं। और इसके बाद यहाँ पर आता है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई। तो अब इनका कुछ उद्देश्य है वो भी हम देखें कि इनका उद्देश्य या पर्पस क्या है। तो यहाँ पर पहली चीज़ आ रही है कि भारत का जो ज्ञान है उसको भविष्य के लिए तैयार करना, ठीक है। भारत के ज्ञान को भविष्य के लिए तैयार करना, इसके साथ परिवर्तनकारी होने के लिए आईटी, है ना, आईटी का मतलब इंडियन जो हम कह सकते हैं कि टेक्नोक्रेट्स हैं। आईटी का मतलब फिर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और आईटी का मतलब इंडिया टुमारो, ठीक है। तो एक आईटी का मतलब क्या है यहाँ पर, भारतीय प्रतिभा। एक आईटी का मतलब है भारतीय प्रतिभा, प्लस एक आईटी का मतलब है सूचना प्रौद्योगिकी। इसको हम इंडियन टैलेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इसके बराबर आईटी, आईटी का मतलब इंडिया टुमारो। तो इसको महसूस कराना है। इसके साथ साथ परिवर्तन को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी को केंद्रीय बनाना और कई विभागों को कवर करने वाला ये एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है, ठीक है। तो अब इसकी अचीवमेंट्स या इसकी उपलब्धियां क्या हैं, ठीक है। इसकी उपलब्धियों में हम देखें तो वर्ष 2014 से 23 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से लाभार्थियों को ट्रांसफ़र किया गया। इसके साथ साथ आधार के बाद यूपीआई के बाद कोविन और डिजी लॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ईज़ ऑफ लिविंग में काफ़ी ज़्यादा योगदान किया। सो ईज़ ऑफ लिविंग में यहाँ पर योगदान मिला, क्योंकि इससे नागरिकों को बिना किसी सरकारी कार्यालय या बिचौलियों के पास गए ऑनलाइन सेवाएं मिली। डिजिटल इंडिया ने सरकार को नागरिकों के दरवाजे और फ़ोन तक इसे पहुंचा दिया और 1.25 लाख प्लस कॉमन सर्विस सेंटर्स जिनको हम शॉर्ट में CSC कहते हैं, और ग्रामीण स्टोर अब ई कॉमर्स को ग्रामीण भारत में भी लेकर जा रहे हैं। और इस प्रकार ग्रामीण संपत्ति को भी संपत्ति के दस्तावेज प्रौद्योगिकी के उपयोग से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगली चीज़ यहाँ पर आती है वन नेशन वन राशन कार्ड या ONORC। इसकी मदद से 80 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों के लिए मुफ्त राशन को सुनिश्चित किया गया। और कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम देखें तो भारत ने विश्व का सबसे बड़ा
और सबसे कुशल कोविड टीकाकरण और कोविड राहत कार्यक्रम भी चलाया है। तो अब इसमें संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, या हम इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भारत की जो डिजिटल क्रांति है वो भारत और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक आदर्श बदलाव का कारण बनेगी। ठीक है, तो ये एक आदर्श बदलाव का कारण बनेगी। साथ ही साथ सार्वजनिक और निजी भागीदारी, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, इसके अलावा जो अनुकूल सरकारी नीतियाँ या फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इसमें आएंगी। इसके अलावा जो भी इनोवेटिव रिफॉर्म्स या नवोन्मेषी सुधार, इसके साथ साथ जनसांख्यिकीय लाभ, फिर हम देखें तो बढ़ती आय, और भारत की जो स्टार्टअप संस्कृति है उसके उदय की मदद से भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है वो बन सकता है। और डिजिटल क्रांति ने बदलते समय के प्रति पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीला बनने में भी मदद करी है, और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था से भारत को 5 ट्रिलियन US$ की जो अर्थव्यवस्था है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में भी एक सहायता मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ, और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ सकता है डिजिटल इंडिया भाषिणी से। तो डिजिटल इंडिया भाषिणी से पहला क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आ सकता है। मेंस के लिए हम क्वेश्चन देखें तो डिजिटल इंडिया विज़न, ठीक है, डिजिटल इंडिया विज़न ऑफ इंडिया। इसके बाद टेक्नोलॉजी मिशन या प्रौद्योगिकी मिशन। फिर इसके बाद सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल गवर्नमेंट, इनसे संबंधित जो है वो हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और हम लोग शीघ्र ही नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे, और मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।